नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु विद सिंपी। आज का विषय है कि जब अगर हमारे हाथों से सिंदूर गिरता है तो वो अशुभ होता है। ये हर कोई जानते हैं। तो क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, ये दो बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक जो पीली सिंदूर होती है, ऑरेंज वाली होती है जिसे बंधन सिंदूर बोलते हैं वो, और एक जो लाल वाली आती है कुमकुम वाली। तो जैसे कि जब आपने मेरी बहुत पहले वीडियो सारी देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे कि पीली चीज़ें किस ग्रह से है और लाल चीज़ें किस ग्रह से, ठीक है। तो सपोज अगर आपके पास लाल वाली है और लाल वाली गिरती है तो इसका सीधा संबंध मंगल से है, ठीक है। सीधा संबंध मंगल से है। और पीली वाली है, ऑरेंज वाली है जिसको बंधन बोलते हैं, वो सीधा संबंध गुरु से है, ठीक है। गुरु ग्रह से जुड़ के देखा गया है। तो गुरु ग्रह जो होता है वो हमारे शादीशुदा जीवन का कारक होता है। वो हमारे एक तरह से हमारे वैवाहिक जीवन का जो प्रतीक होता है वो गुरु ग्रह ही होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे हाथों से कोई भी चीज़, सिर्फ सिंदूर ही नहीं, जब भी हमारे हाथों से कोई भी ऐसी चीज़ गिर जाती है, वेस्ट हो जाती है, ठीक है, या फिर वो हमारे इस्तेमाल करने की कोई चीज़ हो या फिर हमारे खाने की कोई चीज़ हो, वो जब पीली होती है, जो भी ऐसी चीज़ें जो पीली होती हैं, येलो कलर की होती है, जब वो हमारे हाथों से गिर जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रह होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। कहने का मतलब, गिरने का मतलब क्या है, गिरने का मतलब वो हमारे हाथों से चली गई। तो जब हमारे हाथ, मान लीजिए हमारे हाथ में 10 रुपये है, किसी ने 1 रुपया ले लिए, 10 रुपये के कुछ कुछ अलग अलग सिक्के हैं और 1 रुपया किसी ने ले लिया, तो हमारे पास 9 ही रुपये बचेंगे ना। 1 रुपया तो हमारे हाथ से निकल गई। तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी पीली सिंदूर गिरती है तो इसका सीधा संबंध गुरु से है। तो गुरु ग्रह जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हम उसके जो मजबूत जो स्थिति होते हैं, उसको जो डिग्री होती है वो कुछ कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है, पर कुछ कम हो जाती है इस। और गुरु ग्रह जो होता है वो हमारे वैवाहिक जीवन का प्रतीक होता है। तो इसलिए हर जगह मतलब सब लोग बताते हैं कि ऐसा गिरना नहीं चाहिए, गिरता है तो शुभ होता है। तो मिला जुला के कारण वही है, लेकिन इस बात वही है। लेकिन अगर आप कारण नहीं जानते थे तो अब आप जान गए हैं। तो आप देखिए कि अगर आपके हाथों से लाल वाली गिरती है या फिर पीली वाली गिरती है, और लाल वाली गिरती है तो मान लीजिए, और लाल वाली गिरती है तो मान लेते हैं कि अगर किसी का मंगल बहुत अच्छा है, ठीक है, मंगल अच्छा है, ठीक है। तो मंगल अच्छा है तो उसका क्या कारण होता है कि जब आदमी में मंगल अच्छा होता है तो या तो वो सैन्य विभाग में होते हैं या फिर वो चिकित्सक होते हैं। और ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरी पॉइंट ये होती है कि मंगल होता है तो हमारे भूमि सुख होता है, ठीक है। भूमि सुख होता है, हमें हमारे पैतृक संपत्ति जो हमें प्राप्त होती है वो हमारे और हमारे बच्चों के लिए एक तरह से शुभ फलदायी होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इफेक्ट पड़ते हैं जो हमारे लिए, हमारे हित में नहीं होते हैं। और बस इतना ही। तो मान लीजिए सब कुछ होता है तो आप, मान लीजिए गिरता है तो आप उस टाइम गुरु के मंत्र का जाप कर ले, या फिर क्या कहते हैं उसका, गुरु का बीज मंत्र होता है उसका जाप कर ले। और नहीं तो फिर उपाय होते हैं, पीली चीज़ों का सेवन करना, पीली चीज़ों का उपयोग करना होता है ना। मैंने बता रखा है, जो भी लोग मेरे पिछले वीडियोज देखे होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। तो मैंने, अगर आप पहली बार देख रही हैं तो मेरे पिछले वीडियोज देखिए और आप समझ जाइए कि क्या करना है। तो सब आप समझिए। अब इस पर बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे हाथों से दूध गिरता है, होता है ना, लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हाँ, हाथों से दूध गिरना भी अशुभ होता है। तो दूध का सीधा संबंध चंद्रमा से है ना। दूध का सीधा संबंध चंद्रमा से और शुक्र से है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ है। तो दूध और जल मान लीजिए हमारे हाथों से गिरता है, जो वेस्ट हो जाता है, जो किसी भी रूप में हमारे इस्तेमाल में भी नहीं हो सकता है, या फिर किसी जीव जंतु के इस्तेमाल में भी नहीं हो सकता है, तो वो वेस्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रह जो होते हैं वो प्रभाव होते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसी काली चीज़ें हो गई, मतलब मान लीजिए तिल के, काले तिल हो गए, या फिर काली उड़द की दाल हो गए, या फिर जो जमीन पे जो काली चींटियाँ चलती हैं ना, तो कहीं इनकी हाँ, मतलब हमारी वजह से इन्हें कोई परेशानी हो जाती है, या फिर पैरों तरह ये लोग रौंद जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह खराब होता है ना। अब मान लीजिए हमने अभी वजह प्रकृति को नुकसान कर दिया, मतलब पेड़ पौधे ऐसे ही मन में आया उखाड़ दिए, फूल पत्तियां मन में आया वो तोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह प्रभावित हो जाता है। तो हर चीज आदमी से, हर चीज कितना आदमी नियम करेगा, है ना।
हर नियम हर किसी के संभव की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखें तो अपने अच्छे ग्रहों को खराब होने से हम बचा सकते हैं। होता क्या है कि हमारे जो जन्म के समय जो अच्छे ग्रह होते हैं, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि जन्म के समय तो ग्रह अच्छे थे, पर युवा अवस्था में जाते ही ये ग्रह खराब प्रभाव देने लगा। तो क्यों? वो हमारे कर्म ऐसे हो गए थे। मान लीजिए हमारे जन्म के समय चंद्रमा अच्छा था और हमने युवा अवस्था में आते 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 चंद्रमा को खराब कर दिया। क्यों खराब कर दिया? तो माता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, हमने जल का यूं ही बेवजह बर्बाद किया है। ठीक है, जल का बर्बादी भी चंद्रमा को खराब करता है, तो इसलिए जल भी सोच समझ कर उपयोग करता है। ये सरकार भी हमें हिदायत देती है और धर्म के दृष्टि से भी इसे हिदायत दी गई है कि जल को जितना उपयोग करना हो उतना ही उपयोग करें, बाकी उसे सेव करके रखें। तो कहीं ना कहीं धर्म और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं, बस कहीं कहीं धर्म जो है ना वो पीछे होते गया है। तो इसका कारण क्या है? अज्ञानता है। तो हमें जानना है, हमें जागरूक होना है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि आप पीली चीजें हैं तो आप समझ गए, काली है और भूरी और नीली और ये होते हैं ना ब्लू, तो उनका भी सीधा संबंध राहु केतु से है, शनि से है। तो आप समझ लीजिए कि आपके आसपास जितनी भी चीजें अगर आपके हाथों से वेस्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं वो खराब हो रही है, और अगर आप उसे अच्छे जगह पर रख रहे हैं, उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपने ग्रह को ठीक ठाक बैलेंस करके रख रहे हैं। ठीक है, तो आज की ये छोटी सी जानकारी थी, हमें लगा जब बतानी जरूरी है तो हमें बता दिए। हमें हर बात बतानी जरूरी ही होती है। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये अच्छे हर बात बोलते हैं कि बतानी जरूरी ही होती है ना? हाँ, जरूरी होती है बतानी। सबको जानना चाहिए, सबको धर्म में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आपको पता है ये धर्म बहुत ही रहस्यमयी चीज है। जो जान जाते हैं ना उन्हें बस वही चीज अच्छी लगती है, फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है ना? तो चलिए ठीक है, सबको राधे राधे।